फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन अपना टाइम एंड वर्क का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि चार पुरुष या 5 महिला किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ एक पुरुष और एक महिला उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अपन इस क्वेश्चन को अपना पुराने वाले ट्रिक से ही करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे कि एक पुरुष कितने दिन में काम करेगा, यानी 4 पुरुषों का दिया हुआ है और 5 महिलाओं का दिया हुआ है। तो अपन लिखेंगे एक पुरुष, पहले एक पुरुष का निकालेंगे और फिर एक महिला का निकालेंगे। तो देखो निकालने में क्या है, अगर 4 पुरुष 6 दिन में करते हैं तो एक पुरुष को तो ज्यादा दिन लगेंगे, तो कितने दिन लगेंगे, 4 पुरुषों की संख्या को और दिनों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। इसी प्रकार से 5 महिलाएं यदि 6 दिन में पूरा काम करती हैं तो एक महिला कितने दिन में करेगी, 30 दिन में पूरा काम करेगी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अपना ये क्वेश्चन उसी प्रकार बन गया, एक पुरुष 24 दिन में करता है, एक महिला 30 दिन में करती है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे एक पुरुष और एक महिला का पूछा है, अपन ने सिर्फ एक पुरुष का निकाला है और एक महिला का निकाला है, लेकिन जब एक पुरुष और एक महिला दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये अपने को निकालना है। तो वही क्वेश्चन बन गया, जैसे ए काम को 24 दिन में करता है, बी उसको 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो वही तरीका अपना देखो कैसे, अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम लिखेंगे। तो एलसीएम कितना होता है, 24 और 30 का कितना हो जाएगा, 120। कितना आ गया, 120। ठीक है, तो अब देखो इसकी कार्य क्षमता, एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, इसमें भाग देंगे तो वो एक दिन में 5 काम करता है, तभी तो वो 24 दिन में 120 काम करेगा। इसी प्रकार से महिलाएं एक दिन में 4 काम करती हैं, तभी तो वो 30 दिन में 120 काम करेंगे। क्षमता कैसे निकालते हैं, इन दिनों की संख्या को कुल काम में भाग देने पे 5 आ गया। ठीक है, ये इसकी क्षमता आ गई। अब देखो दोनों मिलकर, यानी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ये यही तो निकालना है अपने को। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, देखो पुरुष एक दिन में 5 काम करता है, महिला एक दिन में 4 काम करती है, तो दोनों मिलकर एक दिन में टोटल कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ निकालना है, तो क्या कैसे करेंगे, 120, यानी कि एक पुरुष और एक महिला एक दिन में 9 काम करती हैं, तो 120 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि कुल कार्य तो 120 ही है। तो इसमें अपन 120 में 9 से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखो इसमें डायरेक्ट अपन भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 एकम 9, यानी कि 3 शेष, तो कितना आ जाएगा 27। तो 9 तिये 27, 3 शेष फल बच जाएगा बट्टे में 9, तो 13 सही 3/9 है। ये फिर कट कर क्या हो जाएगा, 13 का ऐसे और ये 3 से कट जाएंगे, तो 13 सही 1/3 दिन, यानी कि एक पुरुष और एक महिला कितने दिन में काम करेंगी, 13 सही 1/3 दिन में। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसकी एक छोटी ट्रिक और बता देता हूं, अगर आप उसको याद रख पाते हैं तो वो भी अच्छी बात है। देखो इसको कैसे करेंगे, 4 पुरुष 5 महिला कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में, यानी कि 4 पुरुष 5 महिला और 6 दिन में, ये एक ही लाइन में है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। क्या कर लेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई, 4 पुरुष 5 महिला और 6 दिन में, तीनों का मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या कह रहा है कि एक पुरुष एक महिला कितने दिन में करेंगे, यही तो बात है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर ले, इनको तिरछा गुणा करेंगे, यानी 5 एकम 5 और 4 एकम 4, तो टोटल कितना हो गया, ये 9 हो गया। तो सिर्फ इस 9 का फिर इसके अंदर भाग लगा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो करेंगे तो 3 से काटेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, कितना रह गया, 4 पंजो 20 और 20 दूनी 40, और बट्टे में कितना रह गया, 3। अब 40 में 3 का भाग देंगे तो 13 तिये 39 सही 13 तिये 39 1 से, तो 13 से 1/3। इस ट्रिक से भी अपन कर सकते हैं, यानी 13 से 1/3, यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लाई किया और फिर इसका तिर्यक गुणा करके योग करके इसमें भाग लगा देंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 5 आदमी अथवा 10 औरतें किसी काम को 10 दिन में करें, तो बताओ एक आदमी और 2 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले वही अपना तरीका है कि एक आदमी 5 आदमी, अथवा का मतलब ये है कि या तो 5 सिर्फ अकेले 5 आदमी कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, या फिर इनकी जगह 10 औरतों को लगाया जाए तो अकेली 10 औरतें कितने दिन में करती हैं, 10 दिन के अंदर। ठीक है, तो 5 आदमी 10 दिन में करते हैं, तो एक आदमी तो 50 दिन में करेगा, नहीं करेगा क्या। इसी प्रकार से एक औरत का लिखेंगे, तो देखो
10 औरतें 10 दिन में करती हैं, तो एक औरत कितने दिन में करेगी? 100 दिन में। इन दोनों का अपन ने क्या लेंगे? एलसीएम। कितना आ जाएगा? 100 एलसीएम आ जाएगा। ये कार्य क्षमता आ जाएगी कितनी? एक आदमी एक दिन में 2 काम करेगा और ये एक दिन में करेगा। अब तो समझ गए होंगे क्षमता किस प्रकार से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? नहीं, एक आदमी और एक महिला दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। तो टोटल वर्क जो अपने पास 100 है, इसको करने में कितना टाइम लगेगा? इस 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या दिया देखो, इसमें एक आदमी और 2 औरतों का पूछा है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो देखो यहाँ तक तो अपन कर लेंगे, इनकी कार्य क्षमता निकाली। उसके बाद में एक आदमी, तो एक आदमी की कार्य क्षमता तो 2 है, और एक औरत एक दिन में एक काम करती है। लेकिन अपने को निकालने कितनी औरत है साथ में? 2 औरतों की। एक औरत एक दिन में एक काम करती है, तो 2 औरतें कितने दिन में कितने काम करेंगी? 2। यानी कि एक औरत एक दिन में एक काम करती है, तो 2 औरत एक दिन में 2 काम करेंगी। तो अब देखो अपने को टोटल इनका करना है, 2 और 2 4, यानी कि एक पुरुष, ठीक है, और एक, सॉरी, 2 औरतें, दोनों मिलकर, यानी तीनों, एक आदमी और 2 औरतें, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करती हैं? 4 काम करती हैं। तो टोटल 100 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा? इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, कितने दिन आ जाएगा? 25 दिन आ जाएगा। तो ऑप्शन डी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यानी कि यहाँ पे एक आदमियों की, एक आदमी और एक औरत की क्षमता ये, फिर यहाँ पे जितनों की पूछे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब की बार 2 औरतें हैं, तो एक औरत एक दिन में एक काम करती है, तो 2 औरतें एक दिन में 2 काम ही तो करेंगी, इसलिए यहाँ पे 2 लेंगे, ठीक है। और थोड़ा आगे समझ में आ जाएगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। और उसी ट्रिक से इसको भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली लाइन में जो भी दिखाई दे रहे हैं, 5 आदमी, 10 औरतें और 10 दिन। आगे बात समझ में। उसके बाद में इन आदमियों के, यानी कि औरतों का आदमी से गुणा, यानी कि 5 दूनी 3 गुणा, 2 औरतों का 5 आदमियों से गुणा, तो कितना जब 5 दूनी 10, प्लस एक आदमी का 10 औरत से, कितना हो गया? 1 गुणा 10, यानी 10। कितना हो गया? ऊपर तो आ गया 5 गुणा 10 गुणा 10, और बट्टे में क्या आ गया? 20। आगे बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा? देखो 0 से 0 कट गई, 2 से इसमें कटा, 5 आ गया, तो 5 से 5 मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 25 दिन आ गया, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। ये अपनी सेकंड ट्रिक है, और ये अपना जो अभी तक जो भी अपन क्वेश्चन करते हैं सारे इसी तरीके से करते हुए हैं, इसलिए मैं ये तरीका आपको साथ साथ बताया जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है कि एक आदमी या 2 महिला, यानी कि या तो एक आदमी काम करे या फिर 2 महिला काम करे, या फिर इनकी जगह 3 बच्चे काम करें, तो कितने दिन लगते हैं? 18 दिन लगते हैं। तो फिर उसी तरीके से करेंगे। एक आदमी कितने दिन में काम करेगा? अब की बार एक ही आदमी का दिया तो गुणा करने की जरूरत नहीं, गुणा करोगे तब भी वही आएगा, कि एक आदमी को 18 से गुणा करेंगे तो एक आदमी 18 दिन में करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक महिला, ठीक है, एक महिला, 2 महिला 18 दिन में करती हैं, तो एक महिला को तो ज्यादा टाइम लगेगा, यानी एक महिला 36 दिन में करेगी। उसी प्रकार 3 बच्चों का दिया हुआ, तो एक बच्चा कितने दिन में करेगा? 3 बच्चे 18 दिन में करते हैं, तो एक बच्चा जो है वो कितने दिन में करेगा? 18 तिये 54 दिन में। आगे बात समझ में। अब इन तीनों का अपन क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। अब देखो एलसीएम निकालने में अपने को समस्या होती है, तो देखो मैं एक दूसरा तरीका और बताता हूँ शॉर्ट। एलसीएम किस किस का निकालना है अपने को? 18, 36, 54 का निकालना है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या तो यूं लिख लेंगे, और जो छोटी संख्या है वो नीचे लिख लेंगे, कितनी है? 18 और 36। आगे बात समझ में। अब पहले ये देखो 18 इससे कट रहा है, क्या? 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिये 54 कट रहा है 3 बार, तो इसलिए 18 का एलसीएम तो 54 ही होएगा, तो 18 को तो हटा देते हैं, ठीक है। अब ये देखो 36 इससे कट रहा है, नहीं कट रहा। अब 36 से 54 से नहीं कट रहा, तो इसका डबल करेंगे, तो इसका डबल करके देखो कितना हो गया? 108। अब 36 इससे कट रहा है, क्या? तो 36 तिये 118 नहीं कट रहा है, तो फाइनल डबल करने पे कितना? 108। तो यही अपना एलसीएम आ गया, कितना आ गया? 108 आ गया, ठीक है। तो ये अपना टोटल वर्क हो गया। अब इनकी कार्य क्षमता कितनी होगी? तो ये देखो कितना हो जाएगा? 108, तो ये कार्य क्षमता 6 हो जाएगी। 36 का आ जाएगा 3 बार, और 54 का आ जाएगा 2 बार, ठीक है। यानी एक आदमी एक दिन में 6 काम करता है, एक महिला एक दिन में 3 काम करती है, एक बच्चा एक दिन में 2 काम करता है। अब पूछा क्या वो देखो अपने से, वो पूछ रहा है कि 6 आदमी, 6 महिला, 6 बच्चे कितने दिन में काम करेंगे? तो एक आदमी 6 दिन में एक आदमी एक दिन में 6 काम करता है,
तो 6 आदमियों को लगा देंगे तो वो एक दिन में 36 काम कर देंगे। इसी प्रकार एक महिला एक दिन में 3 काम करती है, तो 6 महिलाओं को लगाएंगे तो वो एक दिन में 18 काम कर देंगे। इसी प्रकार एक बच्चा एक दिन में 2 ही काम करता है, तो 6 बच्चों को लगाएंगे तो एक दिन में 12 काम कर देंगे। तो इनका योग कर लो, ये हो गया 36, ये हो गया 6 3 18 और ये हो गया 12। तो कितना आ गया, इनको अपन जोड़ेंगे तो यानी कि 6 बच्चे 6 महिला और 6 आदमी 6 महिला 6 बच्चे एक दिन में कितना काम करते हैं वो देख लेते हैं। तो ये करते हैं 16 5 6 यानी 66 काम। आगे बात समझ में, 6 आदमी 6 महिला 6 बच्चे एक दिन में 66 काम करते हैं, तो वो उनको 108 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो अपन इसका इसमें भाग लगा देंगे तो 108/66 आ जाएगा। ठीक है, 108/66। तो इसको अपन डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 और ये आ जाएगा 33। ठीक है, अब 33 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा और कितना बचेगा 2 1 21 यानी 1 सही 21/33 बचेगा। तो ये फिर कितने से कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, तो 1 सही 3 से काटेंगे तो 7, 3 से काटेंगे तो 11। तो कितना दिन आ जाएगा 1 सही 7/11 अपना आंसर आ जाएगा। तो 1 सही 7/11 दिन, तो अपना सी अपना आंसर आ जाएगा। अब जो पीछे वाली जो ट्रिक मैंने बताई थी गुणा वाली, वो दोस्तों कब लगती है, जब सिर्फ दो ही दिए हुए हों। यानी कि इसमें तो देखो आदमी महिला बच्चे 3 प्रकार के जो 3 दिए हुए हैं, और इसमें सिर्फ 2 ही, पुरुष महिला, या तो पुरुष महिला हो या महिला बच्चे हो या पुरुष बच्चे हो, यानी सिर्फ 2 ही कैंडिडेट देंगे तभी ये ट्रिक काम करेगी इधर वाली अपनी। आगे बात समझ में, और ये अपनी हमेशा काम करेगी, चाहे 2 आदमी महिला बच्चे दो या तीनों साथ में दो, चाहे कोई 2 दे अपने को क्वेश्चन में दिए हुए हों। ठीक है, तो इसमें इसको अपन इसी तरीके से करेंगे। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को। अब देखो पीछे के जो 3 क्वेश्चन थे उसमें इसमें क्या अंतर है, उसमें यहाँ पे या लगा हुआ था या अथवा लगा हुआ था, यानी कि यहाँ पे जो संख्या दी हुई थी वो या तो 1 आदमी की है या 2 महिलाओं के 3 बच्चों की। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, इस क्वेश्चन में अपने को बता रहा है कि 4 आदमी तथा 6 लड़के, यानी कि या और अथवा तो लगा हुआ नहीं है, इसमें तथा लगा हुआ, इसका मतलब 4 आदमी और 6 लड़के मिलकर काम करते हैं तो 5 दिन लगते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार 6 आदमी और 4 लड़के मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन लगते हैं। तो बताओ 8 आदमी तथा 12 लड़के मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा। तो देखो ये 3 कंडीशन है दोस्तों, क्या कितनी कंडीशन है 3, कितना है 4 आदमी मतलब 4 मैन प्लस 6 लड़के यानी कि 6 बॉय, और कितने दिन में काम करते हैं 5 दिन में काम करते हैं। आगे बात समझ में। इसी तरह से सेकंड कंडीशन क्या है, 6 आदमी प्लस 4 बॉय और कितने दिन में काम करते हैं 4 दिन में काम करते हैं। फिर जो पूछ रहा वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है 8 मैन प्लस 12 लड़के यानी कि बॉय कितने दिन में काम करेंगे, ये अपने को ज्ञात करना है। आगे बात समझे। अब देखो दोस्तों इसके इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उनमें से एक ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखो ये जो तीसरी कंडीशन है, ये वाली जो तीसरी कंडीशन है, इसका इन दोनों में से किसी एक का कोई न कोई संबंध होता है। अब ये बताओ, देखो इसके अंदर 6 8 का कितना गुणा है, 4 तो 3 गुणा हो गया, तो ये 8 इसका 3 गुणा नहीं है, यानी कि 4 को 3 से गुणा करते हैं तो 12 आता है, लेकिन 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 आना चाहिए। इसका मतलब इसके साथ तो कोई मैचिंग नहीं हो रही। इसको देखो अपन क्या करेंगे, 4 को कितने से गुणा करें 2 से, तब जाके 8 आता है। ठीक है, तो 6 को कितने से गुणा करेंगे 12 आए 2 से, तो इसमें अपने को पूरी की पूरी कंडीशन लग रही है, यानी कि ये आदमी यहाँ पे डबल लगे हुए हैं, 2 मल्टीप्लाई, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आदमी आ गया, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आदमी आ गया, यानी कि 12 लड़के आ गए। ठीक है, इसका मतलब 4 आदमी और 6 लड़कों को कितना टाइम लगता है 5 दिन लगता है। तो इनकी संख्या डबल कर दी जाए तो काम कितने दिन में होगा, और कम दिन में होगा, यानी कि इनसे आधे दिन में होगा। सीधी सी बात है, अगर 10 आदमी 5 दिन में काम कर रहे हैं तो 20 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, टाइम और आधा हो जाएगा, यानी 2.5 दिन। तो वही बात है कि ये इसका जितना गुणांक होता है उसके दिनों में उतने का भाग लग जाता है, यानी 5/2, यानी कि 2 सही 1/2 दिन में काम करेंगे। आगे बात समझ में, क्योंकि 4 आदमी और 6 लड़के मिलकर 5 दिन में कर रहे थे, जब इन्हीं की संख्या डबल कर दी, क्योंकि 4 की जगह 8 लड़के लगा दिए और 6 की जगह 12 लगा दिए, तो टोटल 20 हो गए। यहाँ पे टोटल कितने थे 10 थे। ठीक है,
तो टोटल 20 हो गया, यानी बिल्कुल गुणांक में। ऐसे तो टोटल 10 इनका भी हो रहा है, लेकिन इनका गुणांक नहीं बैठ रहा है, यानी 6 आदमियों की जगह 8 आदमी लगे हैं, 4 लड़कों की जगह 12 लगा दिए, तो गुणांक सही नहीं बैठ रहा। यहाँ सही बैठ रहा है 4 का डबल 6 का डबल। तो जिस ये अगर इसका 3 गुणा होता तो 5 में 3 का भाग लगा देते, ठीक है। ये इसका 2 गुणा है, इसलिए 5 में 2 का भाग लगाया, तो ये कितना आ गया, 2.5 दिन आ गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार करेंगे अपन, ठीक है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 2.5 दिन आ गया, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, अपना बी ऑप्शन आ जाएगा अपना, ठीक है। बी ऑप्शन आ जाएगा, तो ये हो गया अपना बी, ठीक है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये भी जस्ट 4 नंबर क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें क्या अंतर है वो देखो आप। इसमें दिया हुआ है देखो, 2 महिला 3 पुरुष 12 दिन में करते हैं, ठीक है। यानी कि 2 वोमेन प्लस 3 मैन कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। उसी प्रकार दूसरी कंडीशन दी हुई है, 3 वोमेन प्लस 2 मैन कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। अब जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, 1 वोमेन और 1 मैन कितने दिन में करेगा। तो क्या वो गुणांक वाला सिस्टम यहाँ बैठ रहा है, यानी कि 2 महिला हैं, उन महिलाओं की संख्या आधी कर दी, तो क्या यहाँ पे 3 मैन है तो 3 की भी आधी की है क्या, नहीं की। इसका मतलब ये पहला तो नहीं बैठ रहा। दूसरा देखो, तीन औरतें हैं तो उनका 1/3 कर दिया, ठीक है, यानी कि उनका 1/3 कर दिया, तो क्या 2 का 1/3 किया, नहीं किया। तो वो नियम तो यहाँ पे लग नहीं रहा। तो इस प्रकार की कंडीशन में दोस्तों क्या करना है अपने को, देखो यहाँ पे देखो आप, कुछ नहीं करना कि जैसे ये दिया हुआ है अपने को 2 वोमेन प्लस 3 मैन, इनको गुणा कर देंगे 12 से, यानी कि इनका गुणा कर दिया 12 से, फिर ये बराबर होगा 3 वोमेन गुणा 2 मैन। आगे बात समझ में, ठीक है। और इसका गुणा कर देंगे 15 से, ये 15 है, ठीक है, 15 से गुणा कर देंगे। फिर क्या आ गया, अब देखो इसका टाइम का अपने को पता नहीं है, तो यहाँ पे इसकी जगह अपन टी ले लेते हैं, तो इनका गुणा कर देते हैं टी से, जो किसके बराबर होगा, क्योंकि काम तो एक ही है तीनों कंडीशन में, इसलिए बराबर है ये। तो 1 वोमेन प्लस 1 मैन, और कितना टाइम लेगा, टी। अब टी की वैल्यू निकालनी है अपने को, यही तो अपना क्वेश्चन है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले देखो यहाँ तो टी की वैल्यू निकालनी, तो पहले इन दोनों का लेंगे अपन, इन दोनों को बराबर लेके चलेंगे। आगे बात समझ में, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों के बराबर लेंगे, यानी तीनों कंडीशनों को उनकी दिनों की संख्या से गुणा करके बराबर रखना है। उसके बाद में इन दोनों को लेकर चलेंगे, तो इन दोनों को लेकर चलेंगे, तो 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 डब्लू, यानी कि 24 वोमेन प्लस 12 3 36 मैन आ गया, बराबर 15 3 45 वोमेन आ गई, और 15 दूनी 30 मैन आ गया। अब यहाँ पे मैन और वोमेन की संख्या दोनों को वोमेन अलग करते हैं, मैन अलग करते हैं। तो देखो ये 30 मैन है, इधर आके 36 में से निकलेंगे तो कितना हो गया, 36 एम माइनस 30 एम, ठीक है, बराबर ये इधर 45 डब्लू है, इसमें से 24 डब्लू माइनस करेंगे, तो यहाँ कितना बच गया, 6 मैन, और यहाँ पे कितना बच गया, 21 डब्लू। अब देखो इस डब्लू को एम के इधर बट्टे में लाएंगे, तो एम बट्टा डब्लू हो गया, तो ये इधर ये इस 6 को इधर लेके चला जाएंगे, तो कितना अभी कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 3 से 7/2। कहने का मतलब ये आ गया अपना जो निकालना था अनुपात, एम अपॉन डब्लू का अनुपात कितना आएगा, 7:2 आ गया। आगे बात समझ में, यानी यदि आदमी 7 हैं तो महिलाएं कितनी है, 2, ये है इसका मतलब। अब देखो इन दोनों से अपन इनका संबंध निकाल लिया, महिला और पुरुषों का। तो अब चाहो तो देखो, एक तो ये तो अपने को लेके चलना ही चलना होगा, क्योंकि इसका तो मान याद करना, इसके साथ में आप चाहो तो इसको ले लो, और चाहो तो आप इसको रख लो, ठीक है। लेकिन अब इनमें इसके साथ में, क्योंकि इसके ये दोनों ही बराबर हैं, तो इसके बराबर इसको भी रख के कर सकते हैं, और इसके बराबर इसको भी रख कर सकते हैं। तो यहाँ पे रख कर करेंगे, तो देखो एक तो ये बराबर आ ही जाएगा, 1 डब्लू प्लस 1 मैन और इंटू टी, इसकी वैल्यू निकाल लिए। इसके साथ में आप चाहो तो इसको बराबर रख लो, तो इसके बराबर, क्योंकि दोनों इसके बराबर हैं। तो चलो अपन इसके जिसमें छोटी संख्या वो रख लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन में आसान रहे, ठीक है। तो ये अपन ने बराबर रख लिया। अब देखो एम की जगह तो 7 रखना है, और डब्ल्यू की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, बस इतनी सी बात है। तो एम की जगह देखो, डब्ल्यू की जगह 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस और 1 इंटू 7, और ये कितना हो गया, टी। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7 और इंटू 12, ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, ठीक है, इंटू टी, बराबर 2 दूनी 4 और 7 तिये
21 हो गया, ठीक है, और इंटू में कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो अब देखो इसको, ये कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो ये कितना 24 और 21, 4 और 21, यो कितना हो गया 25 इंटू 12, और बट्टे में देखो 7 और 2 9 इसके बट्टे में आ जाएगा, तो देखो 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 से कट जाएगा 3 बार, तो कितना आ जाएगा 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 चौक 100 और बट्टे में 3, यानी कि टी की वैल्यू कितनी है 100/3 दिन। तो ये कितना आंसर आ जाएगा इसके अंदर अपना, ये आ जाएगा इसमें अपना 100/3, यानी कि ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने में आपको ये लग रहा है कि थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा कुछ नहीं है। अगर इन तीनों कंडीशनों को अपन बराबर रख के और 2-2 के जोड़े में तुरंत हल करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपना वीडियो खत्म हुआ। आपको कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताइए कि क्वेश्चन आपके क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।